ओके, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग अ कैपेसिटर फ्रॉम अ चार्ज्ड कैपेसिटर। मतलब अगर एक अनचार्ज कैपेसिटर उससे हम एक चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, बैटरी से हम कनेक्ट करते थे। जैसे मान लो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक कैपेसिटर है एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, तो ये बैटरी 10 वोल्ट था, मान लो यहाँ पे कैपेसिटर कुछ भी होता था, तो जब तक ये कैपेसिटर 10 वोल्ट पे नहीं आ जाता था चार्जिंग चालू रहती थी स्टार्टिंग में। मतलब इनिशियली दिस बैटरी इज एट 10 वोल्ट एंड दिस कैपेसिटर इज एट 0 वोल्ट, कोई चार्ज था ही नहीं उसमें। एक अनचार्ज कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो इट गेट्स चार्ज बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के पास हाई पोटेंशियल था, उस कैपेसिटर के पास 0 वोल्ट का पोटेंशियल था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। चार्जिंग होते होते जब व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जब वो कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता था तब करंट जाना बंद कर देता था। दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज करंट फ्लो बंद हो जाता है। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं तब तक पढ़ाऊंगा जितना मुझे नॉलेज है, मेरा पूरा नॉलेज मैं तुम लोगों को दे दिया, पूरा सिखा दिया, तो उसके बाद जितना मुझे आता है उतना तुमको भी आएगा। तो फिर मैं कुछ भी सिखाऊंगा तुमको पहले से ही मालूम रहेगा, तो तुम बोलोगे सर कुछ मतलब नहीं, इतना तो हमको पहले से ही मालूम है। ठीक है, इन दैट केस देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज। तो बैटरी क्या होता है जब कैपेसिटर को चार्ज करता है, यहाँ पे बेसिकली हम एक एक्सटर्नल सप्लाई यूज करते हैं। डायग्राम में क्या होता है कि वहां पे हम बैटरी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब ये 10 वोल्ट का एक एक्सटर्नल सप्लाई है। तो अगर हम 10 वोल्ट की एक्सटर्नल सप्लाई से उस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ये डिस्चार्ज नहीं होता, बैटरी वैसे के वैसे ही रहते हैं। मतलब ये जो पावर सप्लाई है 10 वोल्ट में मेंटेन है। तो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ तो उससे मेरा नॉलेज खत्म नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं तुम लोगों को पढ़ा दिया मैं सब भूल गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये बैटरी इसको चार्ज करता था, ये खुद डिस्चार्ज नहीं होता था, इसलिए 10 वोल्ट पे था, ये भी 10 वोल्ट पे आ गया। सो व्हेन बोथ आर एट इक्वल वोल्टेज, मतलब इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं, तब तक कैपेसिटर चार्ज हुआ। वंस इट इज फुली चार्ज, वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेता है, तो उसके बाद चार्जिंग बंद हो जाती है। तो बैटरी मतलब एक्सटर्नल सप्लाई जो हम यहाँ पे यूज करते थे, दैट इज एक्सटर्नल सप्लाई सोर्स, तो वो उसको चार्ज करता था, ये खुद डिस्चार्ज नहीं होता था बिकॉज एक्सटर्नल सप्लाई से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी आता ही रहेगा। तो उसमें तो ऐसा है नहीं कि हमारा पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उससे हम कैपेसिटर में कोई डिवाइस के अंदर कैपेसिटर तो वो चार्ज होगा तो पावर हाउस का ये वोल्टेज कम होगा, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे घर पे तो एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है जो प्रोवाइडर है। हम क्या होता है इफ यू आर चार्जिंग अ कैपेसिटर फ्रॉम अ चार्ज कैपेसिटर, अब कैपेसिटर से कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या होगा, एक मेरे पास एक चार्ज कैपेसिटर है V वोल्ट पे, इसका कैपेसिटेंस C है, इधर एक स्विच लगा हुआ है, उसके बगल में एक दूसरा कैपेसिटर, इस पे 0 वोल्ट है। दिस वे दीस टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। तो ये हमारा एक चार्ज कैपेसिटर है V वोल्ट पे, जो उसके बगल में कैपेसिटर है इसके पास 0 वोल्ट है। ठीक है, मैं कोई बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहा हूं, मैं कैपेसिटर को बैटरी से नहीं चार्ज कर रहा हूं, मैं एक चार्ज कैपेसिटर, मतलब ये हमारा चार्ज कैपेसिटर है, ये इसको चार्ज करेगा। कब? जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तुरंत करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज अभी स्विच ऑफ है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, डिस्कनेक्टेड सर्किट है। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे इधर करंट जाने लगेगा, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो व्हेन द स्विच इज ऑन करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दिस फर्स्ट कैपेसिटर इज एट हाई पोटेंशियल, V वोल्ट पे है, दूसरा वाला बेचारा 0 वोल्ट पे है। तो एक हाई वोल्ट वाला कैपेसिटर 0 वोल्ट वाले कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगा। अब ये कैपेसिटर, ये कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं है। जब एक्सटर्नल पावर सप्लाई से चार्ज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो पावर सप्लाई का वोल्टेज मेंटेन रहता है। बट इफ यू आर चार्जिंग अ कैपेसिटर, एक अगर आप कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से चार्ज करते हो तो वो बेचारा है, इस कैपेसिटर के पास ये कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई तो है नहीं कि जिसके पास अनलिमिटेड वोल्टेज है, वो बेचारा चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है। तो अगर उससे कोई दूसरा कैपेसिटर चार्ज मांग रहा है तो ये अपना ही चार्ज निकाल के उसको देगा ना, तो जब ये चार्ज उसको देगा तो इसका चार्ज कम होगा। ठीक है, तो अपने किसी दोस्त को पैसा देते हो, तुम्हारे अकाउंट में बहुत पैसा है, तुम अपने दोस्त को पैसा दोगे तो तुम्हारा पैसा कम होता जाएगा ना धीरे धीरे। ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख है, तुमने दूसरे दोस्त को 4 लाख दे दिया तो तुम्हारा अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। तो ये बेचारा एक चार्ज स्टोर करके रखा था फर्स्ट कैपेसिटर। यहाँ पे हम बैटरी यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल सप्लाई। तो ये इसके पास जो चार्ज था, मान लो इसके पास क्यू चार्ज था, तो ये उसी में से एक टुकड़ा निकाल के इसको देगा और ये खुद डिस्चार्ज होने लगता है। जब कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करता है तो फर्स्ट वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये अपना चार्ज ही इसको दे रहा है, तो ये डिस्चार्ज होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होगा और इसको चार्ज करता जाएगा। अब हम सोचेंगे कब तक चार्जिंग चालू रहेगी, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इनिशियली इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट कैपेसिटर इज एट हाई वोल्ट, सेकंड कैपेसिटर इज एट 0 वोल्ट, तो चार्जिंग हो गई। व्हेन दीस टू आर कनेक्टेड करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट जा रहा है, इसका वोल्टेज फॉल करेगा बिकॉज ये अपना ही चार्ज बगल वाले कैपेसिटर को दे रहा है, तो ये डिस्चार्ज होने लगता है। जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसका वोल्टेज फॉल करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों सेम वोल्टेज पे आ जाएंगे।
ये जो सी सी वाले थे दोनों का वोल्टेज इक्वल, मान लो ये वी डैश आ गया, ये भी वी डैश, मतलब इसका वोल्टेज V था इनिशियली, V से फॉल करके V डैश आ गया, और इसका वोल्टेज 0 से राइज करके V डैश गया, मतलब फर्स्ट कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, सेकंड कैपेसिटर चार्ज हुआ। तो जब तक दोनों इक्वल वोल्टेज पे नहीं जाते तब तक चार्जिंग चालू रहती। एक बार दोनों सेम वोल्टेज पे आ गए, करंट 0, मतलब हो गया, इससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकता, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फॉर फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। स्टार्टिंग में इसके पास पोटेंशियल ज्यादा था, इसके पास पोटेंशियल कम था, तो जब हमने स्विच ऑन किया करंट फ्लो करने लगा, इसका वोल्टेज फॉल करेगा, इसका वोल्टेज राइज करेगा, एक टाइम पे आके दोनों सेम वोल्टेज पे आ जाते हैं। जब दोनों सेम वोल्टेज पे आ जाएंगे तो वही हमारा सैचुरेशन स्टेट है, इससे ज्यादा चार्जिंग नहीं हो सकती। सेम वोल्टेज पे आ गए, करंट जाना बंद कर देगा, करंट फ्लो करना बंद कर, मतलब जितना चार्ज होना था ये हो गया। तो इस केस में चार्ज ही, मतलब इसका ही चार्ज, जो इसके पास पहले चार्ज कितना था Q, इसके पास चार्ज कितना था 0। अब ये दोनों चार्ज हो गए, तो इसके पास भी कुछ चार्ज आ गया है, इसका घट के मान लो Q1 हो गया और इसका बढ़ के Q2 हो गया। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले के पास चार्ज था, सेकंड वाले के पास कोई चार्ज नहीं, बाद में ये दोनों के पास थोड़ा थोड़ा चार्ज है, तो ये इक्वल ही है, मतलब ये कंजर्व रहता है। इसको ऐड करोगे और इसके ऐड करोगे तो इक्वल आएगा, मतलब फर्स्ट वाले ने अपना चार्ज निकाल के सेकंड वाले को दिया, तो फर्स्ट का चार्ज थोड़ा घट गया, सेकंड का चार्ज बढ़ गया। तो फॉर इनिशियली केवल एक के पास चार्ज था, दूसरे के पास चार्ज है ही नहीं, बाद में क्या हुआ, इन दोनों के पास थोड़ा थोड़ा चार्ज है, इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो ये इससे मैच करेगा। मतलब एक दोस्त, एक कि मेरे अकाउंट में 10 लाख है, मैं अपने किसी दोस्त को पैसा देता हूँ, तो मैं अगर अपना पैसा देता हूँ मेरा पैसा कम होगा, तो जितना मेरे पहले अकाउंट में था बाद में अगर मैं अपना और उस दोस्त का ऐड करूंगा तो वो इक्वल ही आएगा, बिकॉज इसने अपना चार्ज निकाल के इसको दिया ना, अपना थोड़ा सा चार्ज इसको दिया है, तो इसका चार्ज Q1 पे बचा है और इसके पास आ गया चार्ज कितना Q2। वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। हाँ, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मान लो इक्वल चार्ज देगा तो इक्वल चार्ज देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पास 10 लाख रुपए है, दूसरे को मैं जरूरी नहीं कि मैं उसमें 5 उसको दूं 5 मैं लूं, दोनों के पास इक्वल बचे, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चार्ज इसको कर रहा है तो वोल्टेज मैच करना चाहिए, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ रहा है, मतलब दोनों का वोल्टेज मैच करना चाहिए। चार्ज मैच करे ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो Q1 प्लस Q1 नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है Q1 प्लस Q2, मतलब चार्ज की वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाता है, जब तक दोनों सेम वोल्टेज पर नहीं आते चार्जिंग चालू होती है। तो दिस इज व्हाट कॉमन पोटेंशियल मेथड। तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज को कंजर्व करेंगे। इफ अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, इफ अ कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम अ चार्ज कैपेसिटर, तो उसमें चार्ज को कंजर्व करते हैं, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज, क्यों चार्ज कंजर्व हुआ, बिकॉज इसी ने अपने आप थोड़ा सा चार्ज निकाल के उसमें दिया, उसको दिया। जब तक जब तक दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता चार्जिंग चालू रहती है। एक बार दोनों सेम वोल्टेज पे आ गए, अब सेम वोल्टेज पे आ जाते हैं तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज फॉर फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। जब तक इसका पोटेंशियल हाई था, इसका पोटेंशियल लो था, करंट उधर जा रहा था। एक बार दोनों सेम वोल्टेज पे आ गए, करंट फ्लो करना बंद कर देगा। दैट इज व्हाट कॉमन पोटेंशियल पॉइंट या कॉमन पोटेंशियल मेथड। इसी को बोलते हैं चार्जिंग ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम ए चार्जिंग है कैपेसिटर फ्रॉम अ चार्ज कैपेसिटर, मतलब ये वाला बेचारा पहले से चार्ज स्टोर करके रखा था, इसने इसको चार्ज दिया तो इसका थोड़ा कम हो गया, इसका बढ़ गया। जब तक दोनों सेम वोल्टेज पे, सेम वोल्टेज सेम चार्ज नहीं, कंडीशन चार्ज पे नहीं है, कॉमन पोटेंशियल हम बोलते हैं, कॉमन चार्ज नहीं बोलते। दोनों का पोटेंशियल मैच करना चाहिए, जब पोटेंशियल सेम हो जाता है चार्जिंग वहीं पे बंद हो जाएगी। चार्ज मैच करे ऐसा जरूरी नहीं। सो दिस इज व्हाट चार्ज इज कंजर्व। अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। अब चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। मान लो हमारे पास एक, इसी में मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं। अब एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट, या इसको यहाँ, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व। क्यों क्या था, पहले वाले के पास चार्ज क्या था, Q इज इक्वल टू CV प्लस दूसरे में कोई चार्ज नहीं था, इज इक्वल टू, अब इसका वोल्टेज फॉल करके V डैश पे आ गया। V डैश इज द कॉमन पोटेंशियल जो दोनों के पास है लास्ट में, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। Q1 क्या होगा CV डैश प्लस CV डैश। So this is what CV is equal to CV डैश प्लस CV डैश। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल में कैपेसिटेंस सेम लिया, मान लो ये अलग अलग होते हैं, C1 होता है C2 होता है, तो ये कैपेसिटेंस तो वही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, C1V is equal to Q1 plus Q2। Q1 is what C1V डैश प्लस C2V डैश। जब दोनों पोटेंशियल सेम है तो V डैश सेम है, यहाँ पे हमारा CV, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV अपॉन
C1 प्लस C2। वैसे इस एक्सप्रेशन को, इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे चार्ज को कंजर्व करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि एक अगर चार्ज कैपेसिटर दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करता है तो बस अपने को एक चीज सोचना है कि चार्ज को कंजर्व रखना है, और फाइनल पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, वो कॉमन पोटेंशियल है। जब तक दोनों सेम वोल्टेज पर नहीं आते चार्जिंग चालू रहेगी। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन, ये इजी रहेगा, इतना एक्सप्रेशन याद करने से अच्छा हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा इजी रहता है। तो अब मैं एग्जांपल्स दिखाता हूं। हम केवल ये ध्यान रखेंगे चार्ज कंजर्व रहेगा और वोल्टेज कॉमन हो जाता है। जब तक दोनों सेम वोल्टेज पर नहीं आते चार्जिंग चालू रहती है। जो हाई वोल्ट वाला कैपेसिटर है वो दूसरे को तब तक चार्ज कर जाएगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर है, इधर एक स्विच है, दूसरा कैपेसिटर है, these two are connected। ये मान लो इसका कैपेसिटेंस है C और इसका है 4C। पहले चलो दोनों का सेम लेते हैं। दोनों का कैपेसिटेंस C है, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट और इस बेचारे का 0 वोल्ट। मतलब ये 10 वोल्ट पे है और ये बेचारा 0 वोल्ट पे है, मतलब ये हाई वोल्ट का है। लेकिन यहाँ पे स्विच ऑफ है, जब तक ऑफ रहेगा तो ठीक है, बगल बगल रहेंगे फिर भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच ऑन करोगे तो पहला वाला कैपेसिटर दूसरे को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा और दोनों सेम वोल्टेज पे आएंगे, V डैश और V डैश। V डैश ये हमारा कॉमन पोटेंशियल है, जब तक दोनों सेम वोल्टेज पे नहीं आते चार्जिंग चालू रहेगी। सेम वोल्टेज पे आ गया, इसका कैपेसिटर C है, इसका भी C, उस टाइम पे करंट क्या हो जाएगा 0। अब ये V डैश मालूम नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमेशा 5 हो जाएगा, मतलब ये 10 था तो 10 से फॉल करके 5 हो गया तो दोनों को 5 वोल्ट मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं होता, V डैश की वैल्यू जरूरी नहीं कि इसका हाफ ही हो जाए। तो चलो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अपने मैंने बताया कॉमन पोटेंशियल आ गया, अब चार्ज को कंजर्व करो। स्टार्टिंग में केवल एक के पास चार्ज था, दूसरे के पास चार्ज था ही नहीं, इज इक्वल टू बाद में दोनों के पास चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2। अब Q की वैल्यू कितनी है CV, तो 10C प्लस दूसरे के पास 0 इज इक्वल टू Q1 CV डैश प्लस CV डैश। यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं 10C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2CV डैश, CC कट जाएगा, यहाँ से V डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 5 वोल्ट। जो हमारा V डैश आ रहा है वो 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों का कैपेसिटेंस सेम था तो वोल्टेज भी इक्वल हो गया है। इसका वोल्ट 10 से फॉल करके 5 पे आ गया और इसका 0 से राइज करके 5 पे चला गया, तो जो कॉमन पोटेंशियल आ रहा है दैट इज 5 वोल्ट। नाउ यू कैन फाइंड द चार्जेस ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स। अब मैं Q1 निकाल सकता हूँ, Q1 कितना हो जाएगा C इंटू V डैश, V डैश कितना है 5, तो 5C का चार्ज इस पे है, और Q2 दूसरे वाले पे तो उस पे भी कितना होगा C इंटू 5, तो 5C। तो देखो स्टार्टिंग में पहले वाले के पास चार्ज कितना था 10C, उसी का आधा आधा बढ़ गया दोनों में, इसको 5C है, इसको भी 5C है, तो दोनों पे इस पे 5C का चार्ज बचा, इस पे भी 5C। हाँ, ये इक्वल इस केस में इक्वल आ रहे हैं बिकॉज दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। कैपेसिटेंस सेम थे तो इक्वल चार्ज आ रहा है, बट इन केस अगर कैपेसिटेंस अलग अलग होता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, अगर मान लो दोनों कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर अपने पास दो कैपेसिटर्स हैं, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, यहाँ पे स्विच है, ये सेकंड कैपेसिटर है। अब मैं दोनों का कैपेसिटेंस, इसका मान लो है हमारा 2 माइक्रोफैराड और ये है 4 माइक्रोफैराड, अलग अलग कैपेसिटर्स। ये 10 वोल्ट पे है, ये बेचारा शुरू में 0 वोल्ट। जब तक स्विच ऑफ रहेगा कोई करंट नहीं फ्लो करता, तो ऐसा नहीं कि जब स्विच ऑफ रहेगा तो ही चार्ज उसको कर दिया, जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए स्विच ऑन करेंगे। हमने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन किया, नाउ दीस टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। अब ये दोनों दोस्त बन गए, तो एक अमीर एक गरीब दोस्त साथ में नहीं रहेंगे, दूसरा को भी हेल्प करेगा, तो ये उसको चार्ज करना चालू कर दिया। ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड। ये मशीन्स है ना, मशीन्स हम इंसान जैसा नहीं होते, इंसान में रह सकते हैं एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी के साथ, वो गरीब दोस्त का हेल्प ही नहीं करेगा। लेकिन मशीन्स ऐसी नहीं होती। मशीन्स क्या होंगी भाई, अगर उसके बगल वाला ये देखेगा कैपेसिटर हाई वोल्ट पे, बेचारा 0 वोल्ट पे गरीब है, तो वो उसको चार्ज देने लगेगा। अब कब तक चार्जिंग करेगा, जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता। ठीक है, फिर से देखो पहले का चार्ज Q, दूसरे पे तो इसके इस बेचारे के पास तो चार्ज था नहीं, अमीर वाला कैपेसिटर गरीब वाला है। बाद में दोनों के पास थोड़ा थोड़ा चार्ज आ गया, Q1 प्लस Q2, इसने अपना चार्ज थोड़ा निकाल के उसको दिया। इसके पास कितना चार्ज था, तो Q क्या होता है CV, तो ये कितना होगा 10 इंटू 2, ये माइक्रोकूलम में है, मैंने माइक्रोफैराड तो मैं 10⁻⁻⁶ इतना लिख रहा हूँ, प्लस 0। इसके पास चार्ज कितना आ गया 2V डैश प्लस 4V डैश। ठीक है, इसका जो चार्ज है फाइनल चार्ज, इसका फाइनल पोटेंशियल V डैश है, तो इसका चार्ज कितना होगा 2V डैश, और बगल वाले का चार्ज कितना होगा 4V डैश। अब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 6V डैश। यहाँ से हमको V डैश मिल जा रहा है, V डैश कितना मिल रहा है 20/6, दिस इज व्हाट द वोल्टेज व्हिच इज 10/3 वोल्ट।
मतलब दोनों 10/3 10/3 पे आ गए। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, दोनों इक्वल कैपेसिटेंस के नहीं थे, इसलिए वोल्टेज भी इक्वल नहीं रहा। इसका 10 वोल्ट था, ये 10 वोल्ट से फॉल करके 10/3 पे आ गया और वो भी 10/3 पे है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ज कंजर्व रहता है। ये मत सोचना कि 10 वोल्ट था तो 5 वोल्ट उसको दे दिया, 5 वोल्ट अपने पास रखा, ऐसा नहीं। वोल्टेज कॉमन होगा, बट वो कॉमन कितना होगा ये क्वेश्चन या कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कॉमन पोटेंशियल आ रहा है, वी आर गेटिंग कॉमन पोटेंशियल ऑफ व्हाट 10/3, मतलब इसका भी वोल्ट 10/3, इसका भी वोल्ट 10/3। तो वोल्टेज कंजर्व नहीं रहता। पहले कितना था 10, अभी कितना 10/3 10/3, तो ऐड करोगे तो 20/3 आएगा, तो वो 10 के इससे कम हो गया है। मतलब वोल्टेज कंजर्व नहीं रहता, चार्ज कंजर्व रहता है। तो हमारा फाइनल पोटेंशियल आ रहा है, जो इसका कॉमन पोटेंशियल है V'। अब मैं दोनों का चार्ज निकाल सकता हूँ। जो अमीर वाला कैपेसिटर था उसके पास चार्ज कितना बचा है, केवल Q1। तो देख लो 2 इंटू V' 10/3, तो कितना है 20/3 माइक्रोकूलम। मतलब पहले इस बेचारे के पास 20 माइक्रोकूलम था, अभी कितना बचा है, केवल 20/3। दूसरा सेकंड वाले कैपेसिटर पे उस पे कितना है 4 इंटू 10/3, तो वो कितना हो गया 40/3 माइक्रोकूलम। मतलब जो गरीब था, ये वाला गरीब था, इसके पास ज्यादा चार्ज आ गया है। वोल्टेज तो दोनों का सेम है, लेकिन चार्ज देखो, इसके पास पहले 20 कूलम का चार्ज था, अभी इसके पास फॉल करके आ गया 20/3, लेकिन बगल वाले को कितना चार्ज चला गया है 40/3। क्यों ऐसा हुआ है? हम तो बोलेंगे कि जब वो जिसके पास चार्ज था उसने चार्ज दूसरे को दिया, तो अपने से ज्यादा कैसे दे सकता है? तो ऐसा हो जाता है बिकॉज इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी। मतलब मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए है, मैंने किसी को 5 लाख रुपए दे दिए, तो मेरे लिए वो मेरे पास 5 है, उसके पास 5 है, लेकिन मेरे लिए 5 लाख उतना बड़ा वैल्यू में जितना उसके लिए है। उसकी कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो 5 से बहुत ज्यादा बना सकता है उस चीज को। तो यहाँ पे इसके पास 20/3 था स्टार्टिंग में, इसके पास 0 था, लेकिन इसने दोनों में इसने इसको चार्ज दिया, तो उसने कितना चार्ज ले लिया 40/3, और इसके पास बचा कितना, केवल 20/3। वोल्टेज कॉमन करने के चक्कर में, कॉमन पोटेंशियल होने के चक्कर में इसका ज्यादा चार्ज उसके पास चला गया। तो ऐसा हो सकता है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज खींच लेगा। इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, अगर इक्वल कैपेसिटी होता तो इसका हाफ चार्ज खींचता, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी 4, तो ये इससे ज्यादा चार्ज खींच लिया। इसके पास था कितना 20 माइक्रोकूलम, अभी उसने कितना खींच लिया 40/3, और इसके पास बचा कितना, केवल 20/3। ऐड करोगे 20/3 40/3 तो 20 ही मिल जाएगा। तो चार्ज कंजर्व तो है, लेकिन जो गरीब वाला कैपेसिटर था उसके पास ज्यादा चार्ज चलेगा, बिकॉज उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, इससे डबल कैपेसिटी का था वो, इसलिए उसने डबल चार्ज स्टोर किया। तो चार्ज वो फर्स्ट से सेकंड हुआ, लेकिन सेकंड वाले में चार्ज ज्यादा गया। अब इसी पे और हम क्वेश्चंस करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन, फिर से मैं दो कैपेसिटर ले रहा हूं, यहाँ पे स्विच लगाए। ये बेचारा 0 वोल्ट वाला है, ये मान लो 20 वोल्ट वाला है, इसकी कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड की और इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड। अब जो बगल वाला है वो लो कैपेसिटी का है, तो ज्यादा चार्ज नहीं खींच पाएगा। फिर से जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच इज ऑन, जब स्विच को ऑन करेंगे तो ये अमीर वाला कैपेसिटर दूसरे वाले को चार्ज करने लगेगा, गरीब वाले को। ठीक है, यहाँ पे स्विच ऑन हो चुका है। ये कितना है 4 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड। सो व्हेन स्विच इज ऑन, दोनों सेम वोल्टेज पे आ जाएंगे। हमको ये ध्यान देना है कि दोनों का वोल्टेज सेम हो गया। चार्ज को कंजर्व कर, इसके पास Q चार्ज था, दूसरे के पास 5, इसके पास कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू बाद में दोनों का Q1 प्लस Q2। Q कितना था इसके पास 20 इंटू 4 CV, तो कितना है 80 माइक्रोकूलम, प्लस 0 इज इक्वल टू इसके पास कितना आएगा 4V' प्लस 2V' विच इज इक्वल टू 6V'। तो 80 इज इक्वल टू 6V'। तो यहाँ से अगर मैं V' निकालता हूँ, सो V' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/6, दैट इज 40/3। ये हमारा पोटेंशियल है। इसका जो 20 वोल्ट था अभी कितने पे आ गया 40/3 पे वोल्टेज, इसका भी वोल्टेज 40/3, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। अब दोनों का चार्ज निकाल लो। Q1 कितना होगा 4V', दैट इज 4 इंटू 40/3, तो 160/3। और दूसरे पे चार्ज कितना है 2V', दैट इज 2 इंटू 40/3, तो कितना हो जाएगा 80/3। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो सेकंड वाला कैपेसिटर था वो ज्यादा चार्ज नहीं खींच पाया ना, अभी फर्स्ट वाले के पास ही ज्यादा चार्ज है, बिकॉज इसकी कैपेसिटी लो थी। अगर ज्यादा कैपेसिटी होती तो ज्यादा चार्ज खींच लेता, लो कैपेसिटी थी इसलिए इसका हाफ ही खींच पाया ये। लेकिन हमको ध्यान, इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर से वही आएगा 80, 160/3 और 80/3 दोनों चार्जेस को ऐड करो तो इससे मैच कर जाएगा। तो चार्ज हम कंजर्व रखते हैं व्हेन टू डिफरेंट कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से अगर चार्ज होता है तो उस केस में हम चार्ज को कंजर्व रखते हैं। फोर्थ,
मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों के पास थोड़ा थोड़ा चार्ज है। अभी तक तो मैं क्या लेता था, इसके पास चार्ज था, इसके पास था ही नहीं, बेचारा एकदम 0 वोल्ट में था। अभी मान लो दोनों के पास थोड़ा थोड़ा चार्ज है। यहाँ पे स्विच है दिस वे, ये सपोज करो 2 माइक्रोफैराड पे है, ये 4 माइक्रोफैराड पे, इसके पास 10 वोल्ट है और इसके पास 40 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो जरा इसका चार्ज देखो, अब इसका वोल्टेज हाई है, ये हाई वोल्ट पे लो वोल्ट पे, लेकिन है दोनों के पास चार्ज, ऐसा नहीं एकदम से गरीब नहीं है, इसके पास भी है 10 वोल्ट, लेकिन इसके पास ज्यादा वोल्टेज है। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये उसको चार्ज करने लगेगा, मतलब चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया, ये जो हाई वोल्टेज वाला है लो वोल्टेज वाले को चार्ज करेगा। और इसके पास देखो वोल्टेज भी हाई है, चार्ज भी हाई है, बिकॉज इसका चार्ज देखेंगे ना तो 14 टू 80 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इसके पास बेचारे के पास कितना है, 40 माइक्रोकूलम, मतलब सेकंड वाले के पास वोल्टेज भी कम है, चार्ज भी कम है। हम जैसे स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन किया, दोनों आगे कॉमन पोटेंशियल पे, चार्जिंग तब तक चालू रहेगी जब तक दोनों कॉमन पोटेंशियल पे नहीं जाता, वी डैश और वी डैश। और ये ध्यान देना, ये दिखने में ऐसे लगते हैं ये दोनों अगल बगल है तो सीरीज में है, बट एक्चुअली में है पैरेलल में, बिकॉज देखो ये दोनों कैपेसिटर्स के इस साइड से भी कनेक्टेड हो रहे हैं, इस साइड से भी कनेक्टेड हो रहे हैं। तो डायग्राम में देख के लगता है ये सीरीज में, बट वो सीरीज में नहीं है, पैरेलल में, बिकॉज both the plates of this capacitor is connected with both the plates of this second capacitor, so these two are in parallel, so parallel में voltage equal होता है। अब देखते हैं, ये हमारा 2 है, ये 4 है, दोनों V डैश पे आ गए। फिर से चार्ज को कंजर्व करो। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों के पास चार्ज है, Q1 प्लस Q2, इसके पास भी चार्ज था, इसके पास भी, इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मतलब पहले इनका चार्ज लिया मैंने Q1 Q2, बाद में इसका Q1 डैश और इसका Q2 डैश। इक्वेट करके वोल्टेज निकाल लो, कॉमन पोटेंशियल, तो हमारा कितना होगा 80, ये कितना होगा 40, इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 2V डैश प्लस 4V डैश। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6V डैश इज इक्वल टू 120। तो V डैश यहाँ से आ जाएगा, V डैश की वैल्यू आ रही हमारी, V डैश इज इक्वल टू 120/6, दैट इज 20 वोल्ट। 20 वोल्ट कैसे आ गया? हाँ V डैश कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 24 था, हाँ ठीक है 20 वोल्ट आ रहा है। तो देखो इसके पास 40 वोल्ट था, इसके पास 10 वोल्ट था, तो इसने अपना बस 10 वोल्ट उसको दिया, दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ रहे हैं, तो दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया 20 वोल्ट 20 वोल्ट। नाउ यू कैन फाइंड द चार्जेस, फाइनल चार्ज, इनिशियल तो मालूम ही है, इसका 80 था, इसका 40 था, बाद में हमको चार्ज निकालना है Q1 डैश। तो Q1 डैश कितना हो जाएगा 2V डैश, तो 2 इंटू V डैश कितना आ रहा है 20, मतलब 40 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके पास बचा। और इसके पास कितना हो गया Q2 डैश, Q2 डैश व्हाट 4V डैश, तो 4 इंटू 20 दैट इज 80 माइक्रोकूलम। कहानी बदल गई, स्टार्टिंग में इसके पास चार्ज ज्यादा था, 80 माइक्रोकूलम था, इसके पास 40 माइक्रोकूलम था, लेकिन जब दोनों कनेक्ट हो गए तो इसके पास कितना बचा, केवल फर्स्ट वाले के पास केवल 40 माइक्रोकूलम बच रहा है, और सेकंड वाले के पास 80 माइक्रोकूलम, सेकंड वाला ज्यादा चार्ज हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, इससे डबल चार्ज इसने खींच लिया, बिकॉज ऑफ हाई कैपेसिटी। ये था गरीब स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब कॉमन पोटेंशियल पे आ गए दोनों, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, इसका चार्ज भी ज्यादा दिखा रहा है, मतलब ये इसके पास चार्ज 80 था, इसके पास 40 था, लेकिन इससे इसने 40 खींच लिया, तो इसके पास 80 हो गया, ये बेचारा 40 पे बचा। तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर का चार्ज 40 माइक्रोकूलम, सेकंड वाले का 80 माइक्रोकूलम। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा रही वो चार्ज ज्यादा खींचेगा, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो स्टार्टिंग में। मतलब स्टार्टिंग में अगर उसका लो वोल्टेज भी है, लेकिन कॉमन पोटेंशियल के बाद वही ज्यादा चार्ज खींचता है जिसके पास कैपेसिटी ज्यादा है। वोल्टेज दोनों का सेम है, इसका भी वोल्टेज V डैश, इसका भी वोल्टेज, बिकॉज दीस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया है, कॉमन पोटेंशियल V डैश आ गया, लेकिन चार्ज ज्यादा कौन खींच रहा है, सेकंड वाला, बिकॉज इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों के पास थोड़ा थोड़ा वोल्टेज था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन। बस यही करना है अपने को, चार्ज कंजर्व करना है और कॉमन पोटेंशियल निकालना है, फिर उसके बाद दोनों का फाइनल चार्ज मिल जाता है। अब अगर मान लो हम एक कैपेसिटर को, क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, फिफ्थ, मान लो यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर था, इधर स्विच है और इधर दो दो कैपेसिटर हैं, ऐसे these two are connected। सर्किट बड़ा हो गया, इसको पास में बनाता हूँ मैं। हमारा फर्स्ट कैपेसिटर यहाँ पे है, इधर एक स्विच है और इधर दो कैपेसिटर साथ में कनेक्टेड है पैरेलल में। यहाँ पे एक बैक, ये इधर से कनेक्टेड है, लेकिन इधर से स्विच ऑफ है स्टार्टिंग में। तो अगर स्विच ऑफ है तो करंट कोई फ्लो ऑफ करंट नहीं है, जब हम स्विच ऑन करेंगे तब करंट फ्लो करेगा। इसकी कैपेसिटी सपोज 2 माइक्रोफैराड है, इसकी कैपेसिटी 4 है, उसकी कैपेसिटी 2 है, सब माइक्रोफैराड में लिखा है जो भी कैपेसिटेंस है।
इनिशियली दिस द फर्स्ट कैपेसिटर इज 20 वोल्ट और ये बेचारे 0 पे है, मतलब ये दोनों ही गरीब हैं। इसका 0 है तो इसका पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये भी 0 वोल्ट पे है, मतलब इन दोनों के पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज केवल फर्स्ट वाले के पास है। तो पहला वाला एक चार्ज कैपेसिटर है, हाई वोल्ट पे 20 वोल्ट पे है, इनके दो भिखारियों के भी बगल में है वो। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तब इसको अपना चार्ज उनको देना पड़ेगा। पहले तो ये दोनों भिखारी 0 पे हैं, अब मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो जब स्विच ऑन करेंगे तो ये इनके साथ कॉमन पोटेंशियल पे आएगा, मतलब ये जो दोनों का पोटेंशियल है ऐसा, इन दोनों का पोटेंशियल V डैश होगा और इसका भी V डैश, इसको अकेले को नहीं लेंगे, ये दोनों मिलके एक सिंगल कैपेसिटर बनाएंगे बिकॉज़ दीस टू आर इन पैरेलल। तो अगर दोनों पैरेलल में है तो एक सिंगल कैपेसिटर फॉर्म होगा, इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे तो एक सिंगल कैपेसिटर बनेगा और उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 4 और 2 6, तो उसका एक कॉमन वोल्टेज आएगा दैट इज V डैश, मतलब यहां से यहां तक V डैश है और ये भी V डैश पे आ गया, ये हमारा 4 था, ये 2 और ये 2। तो एक चार्ज कैपेसिटर दो 0 वोल्टेज वाले कैपेसिटर के बगल में था, जैसे स्विच ऑन किया दोनों को चार्ज करना पड़ेगा। V डैश पहले निकालते हैं, पहले इसके पास एक के पास ये चार्ज था Q, दोनों के पास दो भिखारी है उसके बगल में, ये दोनों के पास चार्ज नहीं है तो वो दोनों 0 0 है। बाद में क्या हो रहा है, तीनों के पास आ रहा है, इसके पास चार्ज आ रहा है Q1, इसके पास आ रहा है Q2, इसके और तीसरे के पास Q3, मतलब इसका चार्ज बचा है Q1, इन दोनों को मिल गया Q2 Q3। Q इसका स्टार्टिंग में कितना है 4t प्लस 0, ये दोनों भिखारी थे, दोनों के पास कोई चार्ज ही नहीं था। बाद में इसके पास कितना बचेगा 2V डैश प्लस Q2 इसके पास, इसका वोल्टेज अगर V डैश है तो इसका भी V डैश ही होगा, तो 4V डैश प्लस इसका कितना होगा 2V डैश, मतलब बाद में तीनों चार्ज हैं, इसका चार्ज निकल के इन दोनों में बट गया, तो इसका चार्ज कितना होगा 4V डैश और इसका कितना होगा 2V डैश, बिकॉज V डैश इज द कॉमन पोटेंशियल जो दोनों का सेम है। अब यहाँ से V डैश निकालो तो 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8V डैश, या V डैश कितना हो जाएगा 40/8, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, मतलब ये बेचारा 20 वोल्ट से लॉस करके घट के 5 वोल्ट पे आ गया इन दोनों को चार्ज करने के चक्कर में, अब वो दोनों भी चार्ज हो गए। अब देखते हैं इसका 40 जो चार्ज था, बाद में फाइनल में तीनों का चार्ज निकालो, इसका तो Q1 निकालो, Q1 कितना होगा 2V डैश, तो 2 × 5 10 माइक्रोकूलम। Q2 निकालो, इस वाले कैपेसिटर का चार्ज 4V डैश तो 4 × 5 कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम। थर्ड वाले का Q3 और 2 × 5 10 माइक्रोकूलम। तो देखो तीनों ऐड करो ना, 10 20 10 ये ऐड हो गया 40 आ रहा था, जो इसके पास स्टार्टिंग में चार्ज था, इसके पास स्टार्टिंग में चार्ज कितना था 40, इन दोनों के पास तो कोई चार्ज ही नहीं था, लेकिन जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये बेचारा इनको चार्ज करेगा, अब ये चार्ज करेगा तो उन दोनों को चार्ज करने के चक्कर में इसका चार्ज घट गया, ये खुद पहले 40 पे था लेकिन अभी कितने पे बचा है केवल 10 पे, और इन दोनों में जिसकी कैपेसिटी ज्यादा थी उसने ज्यादा चार्ज खींच लिया, इसने ज्यादा चार्ज खींचा हुआ है, कितना 20 माइक्रोकूलम और 8 10। So this way, when a charge capacitor is connected with uncharged, तो हम स्विच ऑन करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल मेथड से we can find the final charges। अब ये तो ये जो दोनों थे ये एकदम से मतलब 0 वोल्ट पे थे, अगर मान लो इनके पास भी वोल्टेज होता थोड़ा तो भी हम कॉमन पोटेंशियल लगाते। मान लो 6 क्वेश्चन, अगर इनके पास भी पोटेंशियल स्टार्टिंग में, ये हमारा मान लो ये ज्यादा वोल्ट पे था, ये 40 वोल्ट पे था, ये दोनों बेचारे 10 वोल्ट पे हैं, यहां से यहां तक 10 वोल्ट में, तो ऐसा नहीं कि ये एकदम से गए गुजरे हैं, इनके पास भी है वोल्टेज 10 वोल्ट का, लेकिन इसका वोल्टेज ज्यादा है। तो व्हेनेवर स्विच इज कनेक्टेड, स्विच इज ऑन, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये दोनों एकदम भिखारी नहीं थे, इनके पास भी था 10 वोल्ट था, लेकिन इसके पास ज्यादा है, तो ये क्या करेगा उनको चार्ज करने लगेगा। तो फिर से कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे V डैश पे, अब फिर से क्या करो, अभी क्या है दोनों के पास चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, स्टार्टिंग ये जो तीनों है इनके पास थोड़ा थोड़ा, इसके पास है, इन दोनों के पास भी चार्ज है बिकॉज यहाँ पे भी वोल्टेज दिखा रहा है, इज इक्वल टू बाद में भी तीनों का चार्ज बदल गया Q1 डैश Q2 डैश एंड Q3 डैश। अब देख लो Q1 इसका चार्ज कितना होगा 80, इसका चार्ज ये कैपेसिटेंस 4 है, वोल्टेज कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 40, इसका चार्ज 2 और 10 20 इज इक्वल टू सब माइक्रोकूलम में है। बाद में इसका वोल्टेज कैपेसिटेंस तो भाई वोल्टेज V डैश हो गया, तो 2V डैश, इसका क्या होगा 4V डैश और इसका 2V डैश, जरा सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 8V डैश, तो V डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140/8, तो 140/8 कितना आ जाएगा 140/8 सिंप्लीफाई कर लो ना, ये हमारा कितना हो जाएगा 70/4, 70/4 और सिंप्लीफाई होगा 35/2 वोल्ट आ गया।
अब ये 35/2 वोल्ट मेंटेन हो गया, मतलब ये 40 वोल्ट से फॉल किया 35/2 पे, इस पे भी 35/2 है, इन दोनों का भी 35/2 है। अब दोनों का फाइनल चार्ज निकालो, Q1 डैश यहाँ का इसका चार्ज, तो कितना हो जाएगा 2V डैश, V डैश कितना निकाला है 35/2, मतलब केवल कितना आ रहा है 35 माइक्रोकूलम। जो इसके पास स्टार्टिंग में देखो 14 × 2 80 माइक्रोकूलम था इसके पास, बेचारे के पास अब कितना बचा है केवल 35 माइक्रोकूलम। ये दो भिखारियों को चार्ज किया उसने, तो ये अपना चार्ज लॉस किया। Q2 डैश इसका चार्ज देखो, तो क्या होगा 4 × 35/2, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइक्रोकूलम। मतलब पहले तो गरीब था ये वाला पहले गरीब था, केवल 40 था, लेकिन अभी वो खींच लिया 70, बिकॉज इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी। तो स्टार्टिंग में तो इसके पास कम चार्ज था, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई कैपेसिटी ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है बाद में, मतलब इससे ये चार्ज हुआ, लेकिन फिर भी इसका चार्ज ज्यादा आ रहा है। Q3 डैश इस वाले का, तो दैट इज 2V डैश, तो 2 × 35/2, तो वो कितना आ रहा है फिर से 35 माइक्रोकूलम। और ये तीनों ऐड करोगे ना, तो स्टार्टिंग में 140 था ना, ये भी ऐड करोगे तो 140 ही आएगा, 35 और 70। तो चार्ज इज कंजर्व। यहाँ पे ये हाई वोल्ट पे था, ये दोनों लो वोल्ट पे थे, एकदम से मरियल नहीं थे, ये इनके पास भी था थोड़ा बहुत सा वोल्टेज, 10 वोल्ट था, लेकिन लो वोल्टेज है, तो ये इसको चार्ज कर रहा है व्हेन स्विच इज ऑन। अब इसी में देख लो, अगर मान लो ये दोनों सेम वोल्टेज पे होते हैं, 7th क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, अगर ये दोनों, ये भी 40 वोल्ट होता, मतलब यहाँ पे 40 वोल्ट, यहाँ पे 40 वोल्ट, तब कुछ फ्लो ही नहीं करेगा, तब क्या होगा करंट नहीं फ्लो करेगा उस केस में, बिकॉज अभी इसके पास 40 वोल्ट है, इसके पास 40 वोल्ट है, तो उस केस में चार्ज नहीं फ्लो करने वाला है, कॉमन पोटेंशियल नहीं आएगा, बिकॉज अभी ये सेम पोटेंशियल है, दोनों 40 पे थे, सेम पोटेंशियल, तो नो फ्लो ऑफ करंट, करंट स्टार्ट ही नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, तो जो जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, मतलब करंट ही नहीं फ्लो करेगा स्टार्टिंग से, तो नो चार्जिंग, चार्जिंग नहीं रहेगी। जो चार्जिंग का है, पहले इसका Q1 कितना था 80, वो उतना ही रहेगा, Q2 कितना है 14 × 4 160, और Q3 कितना है 2 × 40 दैट इज 80, बस उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा माइक्रोकूलम, बिकॉज ये 40 वोल्ट पे, ये भी 40 वोल्ट पे, बोथ आर एट सेम वोल्टेज। तो जब हम स्विच ऑन भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज तो सेम है ना, ये भी अमीर ही है 40 वोल्ट पे है, ये भी 40 वोल्ट, तो क्यों लेगा उससे चार्ज, बोलेगा ना मेरे पास खुद 40 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देन ओनली, अगर एक हाई पोटेंशियल वाले को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करता है, हाई चार्ज नहीं, क्योंकि हो सकता है उस कैपेसिटेंस का चार्ज लो है लेकिन उसका वोल्टेज ज्यादा है, तो अगर वो लो चार्ज वाला है लेकिन हाई वोल्टेज, तो भी बगल वाले को चार्ज करेगा। तो ये ध्यान देना कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, इसके पहले क्या था, अगर मैं 20 वोल्ट पे लेता हूँ, या कभी कभी हो सकता है कि इसका चार्ज कम हो लेकिन इसका वोल्टेज ज्यादा है, इनका वोल्टेज कम हो बट इनका चार्ज ज्यादा है, तो भी अगर स्विच ऑन करोगे तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो एक हाई वोल्टेज वाला कैपेसिटर लो वोल्टेज वाले को हमेशा चार्ज ही करेगा, चाहे उसका चार्ज ज्यादा हो या कम हो, बिकॉज फ्लो ऑफ करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये कनेक्ट होंगे तो करंट फ्लो करना चालू कर देगा।